क्लास 9th एक्सरसाइज 13 इंट्रोडक्शन पार्ट। बहुत शानदार चैप्टर है आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका एक्सरसाइज 13.1 है। इसके अंदर बच्चों दो तीन वर्ड आएंगे पहले स्टार्टिंग के अंदर, क्यूब एंड क्यूबाइड। हालांकि आपने 8th में भी पढ़ा है क्यूब क्यूबाइड के बारे में, 7th में भी पढ़ा है, ठीक है, और 9th में भी आप पढ़ोगे और वापस से 10th में भी क्यूब क्यूबाइड फिर से आएगा, मेंसुरेशन पार्ट आएगा उसके अंदर, चैप्टर नंबर वो भी शायद 13 ही, हाँ 12 13 दोनों चैप्टर मिला करके ये वो मेंसुरेशन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि क्यूब एंड क्यूबॉइड। सबसे पहले आपके सामने में एक ईंट ये दिखाता हूं, ये ईंट है आपके सामने, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है क्यूबॉइड का एग्जाम्पल, ठीक। अभी आप रूम में बैठे होंगे, कोई बाहर बैठा हो तो बात अलग है। अगर कोई बंदा रूम में बैठा है तो जिस रूम में आप बैठे हैं वो रूम भी अधिकतर रूम रेक्टेंगल ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्यूबॉइड ही होते हैं, मतलब घनाभ होते हैं, घनाभ। ये घनाभ बोल रहा हूँ, कुछ लोग जनाब सुन रहे हैं, तो ये क्यूबॉइड है, घनाभ, ठीक है। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसमें देयर आर द 6 फेसेस, 6 फेसेस हैं इसके अंदर। फेसेस मतलब चेहरे, 6 चेहरे हैं इसके अंदर। कैसे? जैसे ब्रह्मा जी के 4 चेहरे होते हैं, ऐसे इसके 6 चेहरे हैं। देखिए कैसे, ये फर्स्ट अपर पार्ट है इसका, ठीक है। ये इसका लोअर पार्ट है, बेस। तो ये दोनों बेस हो गए, ये अपर टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया, ठीक है। ये हमारे ऊपर का ढक्कन हो गया, ये नीचे का तला हो गया, ठीक है। अब आपके सामने एक फ्रंट दिख रहा है, ये कितने फेस हो गए? 3। एक इसके पीछे जो मेरी तरफ है 4, एक ये लेफ्ट राइट में है और ये लेफ्ट में है। कितने हो गए टोटल मिलाकर के? 6 फेसेस है। आपके पास में ज्योमेट्रिकल बॉक्स भी होगा, तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स ये आपके सामने, जैसे मेरे पास में ये है, अब समझाने के लिए मिला ही नहीं तो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल बॉक्स है। देयर आर द 6 फेसेस, इसमें भी 6 फेसेस हैं। एक तो ये वाली फेस है, फर्स्ट फेस जो ऊपर का टॉप है, ये नीचे का बॉटम है, ठीक है। ये तीसरा, ये चौथा राइट वाला, 5वां और ये 6th। ऐसी रूम को भी अगर आप देखोगे तो जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में भी 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड, सबसे पहले मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। तो क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है? 6 फेस होते हैं, सब रेक्टेंगल होते हैं। देखिए लेंथ ज़्यादा है, आप खुद देखिए, ब्रेथ इसकी कम है। लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ कम है और हाइट अलग की है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको भी एक ब्रिक दिखाई थी, एक ईंट दिखाई थी, ठीक है। अब आप इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी ब्रेथ कम है, और इसकी जो ब्रेथ है मतलब इसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो इसकी है वो अलग ही है। तो तीनों चीज़ अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग है। तो ये आपका रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर इस ईंट के मैं बीच में से टुकड़े कर दूं, मतलब बीच में 2 टुकड़े कर दूं, तो ये बन जाएगा बिल्कुल जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ और उतनी ही उसकी थिकनेस अगर कर दी जाए, मैंने चौकुट डब्बा बना दिया जाए, तो वो हो जाएगा क्यूब। देयर आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड। सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है, क्या कि ये रेक्टेंगल होता है और वो स्क्वायर होता है। वो बिल्कुल चौकुट डब्बा होता है, इसके बिल्कुल आधे टुकड़े कर दोगे तो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट तीनों एक जैसी हो जाएगी, तो वो आपका क्यूब होगा। तो क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों एक जैसी होगी, और जबकि क्यूबॉइड में लेंथ अलग, हाइट अलग है, ब्रेथ अलग है, और आपका जो ये थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है वो बिल्कुल अलग है, जिसको हाइट अपन बोलेंगे। किसी भी रूम को अगर हम ऊपर से देखते हैं, या जैसे आप टंकी के अंदर घुस गए, आपने एक बहुत बड़ा हौद खोद दिया, ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो डेप्थ कहलाएगी। कोई नीचे कूद करके टंकी को ऊपर देखेगा तो हाइट कहलाएगी। तो डेप्थ और हाइट का समझ में आ गया ना। ऊपर से देखने पर डेप्थ बनती है, गहराई बनती है। नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं तो क्या बनता है? हाइट। जैसे अभी आप जिस रूम में बैठे हो, अगर आप छत को देखोगे तो आपको हाइट पे नजर आएगा, ठीक है। अब आप छत पे चले जाओ और छत मानो थोड़ी सी खुली हो, नीचे की तरफ देखोगे तो आपको गहराई नजर आएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टंकी का, आपने देखा होगा बहुत सारों के घर में जमीन में टंकी, लैंड पे अंदर टंकी खुदी होती है। तो आप अगर टंकी को ऊपर से देखोगे तो उसकी डेप्थ कहलाएगी, कितनी गहराई है। और टंकी के नीचे कोई कूद के ऊपर देखेगा, बोले टंकी की हाइट कितनी, समझ में आए? तो हाइट और डेप्थ में घबराना नहीं है। कुछ लोग हाइट और डेप्थ के अंदर घबरा जाते हैं। तो ऊपर से देखिएगा तो डेप्थ गहराई, और नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो ऊंचाई, ठीक है। ये थोड़ा उधर कंसेप्ट किया मैंने आपको क्लियर, फिर से सुन लीजिए। अब वापस हम आ रहे हैं क्यूब क्यूबॉइड में। वापस से क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक जैसी होती है, और क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए तीनों के वॉल्यूम अलग होते हैं, तीनों के सरफेस एरिया अलग होते हैं। अभी हम बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। तो क्यूबॉइड में आपको ईंट दिखाई, ठीक है। अब इसके बारे में और आगे जानकारी देखते हैं अपन। देखिए
देर आर द 6 फेसेस, कितनी फेसेस बताई मैंने? 6 फेसेस आपको गिना दी। देर आर 8 वर्टेक्स, 8 शीर्ष होते हैं बच्चों, 8 वर्टेक्स। कैसे? ये देखिए, मैं जहां जहां आपको इशारा करते जाऊंगा, आप देखते जाना। ये फर्स्ट ये वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा शीर्ष मतलब है ना 2, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना, ये देखिए ये 5वां कोना, ये 6ठा कोना, ये 7वां कोना और ये 8वां कोना। तो ये जो वर्टेक्स हैं, देर आर द 8 वर्टेक्स, 8 शीर्ष होते हैं बच्चों। कितने? 8। देर आर द 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। अब बात करेंगे हम इसके अंदर डायगोनल की, विकर्ण की बात करते हैं। जैसे विकर्ण है, आपने एक ये 2, ठीक है, विकर्ण कितना बनाया आपने? 1, ये 2, ठीक है, फिर नीचे से भी लेंगे 3 और 4, ठीक है। इसके लिए अपन एक काम करते हैं और अच्छा अपन देखते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। अभी इसको एक रूम का एग्जांपल लेके समझाऊंगा। डायगोनल को बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कैसे, जैसे भी कंपास बॉक्स है मेरे पास, ज्योमेट्रिकल बॉक्स है। तो ये देखिए, ये 1, ये 2, ठीक है, फिर इधर चलेंगे तो ये 3 और ये 4। देर आर द 4 डायगोनल्स होते हैं। इसको मैं भी एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा रूम का, तो जल्दी समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, देर आर द 12 एजेस, 12 कोरे होती, कोरे मतलब साइड्स होती, साइड्स मतलब भुजाएं होती, 12 भुजाएं होती हैं क्यूबॉइड के अंदर। तो जो बातें मैं क्यूबॉइड के लिए कह रहा हूं वो सारी बातें क्यूब में भी वही की वही आएगी। बस बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया, ये रेक्टेंगल शेप में होता है और वो स्क्वायर शेप में होता है। ये आयताकार होता है, वो वर्गाकार होता है। कौन? घन। बाकी सारी बातें 8 वर्टेक्स उसमें भी होंगे, ठीक है, इसमें भी होंगे, 6 फेसेस इसमें भी होगी, उस क्यूब में भी होगी। घनाभ दोनों में 6 फेसेस होती है, 8 वर्टेक्स 8 शीर्ष होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब 12 भुजाएं मैं आपको गिनाता हूं कैसे। ठीक है, तो 12 भुजा गिनाने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा कचरा इसमें इसको हटाता हूँ। ये देखिए, यहां से देखते जाते हैं। ये देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4, 4 हो गई। अब 4 नीचे में आ जाओ, है ना, 4 नीचे में आ जाओ। ये देखिए, यहां से शुरू है 5 6 7 और ये 8। तो 4 ऊपर है, 4 नीचे, कितनी हो गई? 8 भुजाएं। ठीक है, अब इसको ये दोनों को ज्वाइन कर रही है, कितनी हो गई? 9, इधर देखेंगे तो 10, इधर देखेंगे तो 11 और इधर देखेंगे तो 12। तो कितनी हो गई? 12। क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 है, नीचे ऊपर 4, नीचे 4, इधर 2 और इधर 2, तो कितनी हो गई? 12। 12 भुजाएं होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, 12 भुजाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर एक बुक को, बड़ी मोटी बुक है, दूसरी मोटी बुक को एक के ऊपर एक रख दो तो भी वो क्यूबाइड बन जाएगा आपका, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं रूम के अंदर बता देता हूँ। रूम में आप जिसमें बैठे हो, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, कितनी हो गई? 2। एक लेफ्ट की वॉल है, एक राइट की है, एक उधर पीछे की है, एक आगे की है, जैसे बोर्ड वाली है। तो टोटल कितनी हो गई आपके? हो गई 6 फेसेस होती हैं। अब डायगोनल में आपको समझा रहा था कैसे, जिसे आप क्या करना, रूम में, जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में एक 4 कोने देखो, ऊपर के 4 कोने जिस रूम में आप बैठे हो, 1 2 3 4, 4 कोने। तो एक कोने से बड़ा गन्ना रखना, बड़े से बड़ा गन्ना रखा आपने, तो एक तरीके से आप गन्ने को रख सकते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरे कोने से रख सकते हैं, तीसरे कोने से रख सकते हैं और चौथे कोने से रख सकते हैं। जहां ये चारों पॉइंट आकर मिल जाएंगे तो सेंटर पॉइंट बन जाएगा, मध्य बिंदु बन जाएगा, इनका मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो कितने कोने हो गए? 4 कोने हो, इसलिए कितने डायगोनल होंगे? 4 डायगोनल। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ के ऊपर के कोने से, है ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए खोल देता हूँ। मान लो ये आपके यहाँ की टंकी है ना, ये टंकी है। तो ये देखो, जैसे मैं इसको यहाँ से खोल दिया और खोल करके ये मैंने करा। ठीक है, अब आपने जैसे यहाँ से करें, यहाँ पर गन्ना रखा और ये यहाँ पे कोने पे गया नीचे तक। एक तरीका तो ये हो गया गन्ना रखने का, माने डायगोनल एक बन गया। दूसरा डायगोनल कहाँ बनेगा? यहाँ पर। आपने देखा गन्ने के ऊपर झाड़ी होती है, गन्ने की झाड़ी को यहाँ पे रखा तो उसका पेड़ यहाँ पर आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ये गन्ने की झाड़ी को आपने यहाँ पे रखा, उसका पेड़ यहाँ आ गया। कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, गन्ने की झाड़ी को ऊपर यहाँ रख सकते हो तो पेड़ यहाँ आ जाएगा। कितने तरीका हो गया? 3। गन्ने की झाड़ी को ऊपर यहाँ रखोगे तो पेड़ यहाँ आ जाएगा। कितने हो गए? 4 तरीके हैं। 4 तरीके माने 4 डायगोनल बनेंगे। कितने विकर्ण बनेंगे बच्चों? 4 विकर्ण बनेंगे। ऐसे कैसे? क्यूब में भी बनेंगे। तो क्यूब और क्यूबाइड में क्या क्या बातें हो गई? अब दोनों की बातें एक जैसी जो आ रही है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहली बात, 6 फेसेस क्यूब में भी, 6 फेसेस क्यूबाइड में भी। हिंदी में बोलेंगे तो घन और घनाभ में 6 चेहरे होते हैं, 6 सतह होती है।
6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर आर 8 वर्टेक्स, 8 शीर्ष होते हैं। 12 एजेस, 8 शीर्ष होते हैं। 12 एजेस माने 12 भुजाएं होती हैं। भुजाओं को इंग्लिश में एज भी बोलते हैं, EDG एज भी बोलते हैं, या हिंदी में कोर भी बोलते हैं, ठीक है। 12 भुजाएं होती हैं और देयर आर द 4 डायगोनल्स, 4 विकर्ण होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? चौकुट डब्बा होता है क्यूब का, बिल्कुल चौकुट डब्बा जो होता है क्यूब का, और ये होता है थोड़ा सा लंबा ईंट। ईंट सबसे अच्छी एग्जांपल। डस्टर मेरे पास में है नहीं, इसलिए तो मैं आपको डस्टर ही बताता। डस्टर भी किसका एग्जांपल है? क्यूबॉइड का एग्जांपल है। तो ये सब क्यूबॉइड के एग्जांपल है, और जो चौकुट डब्बा होगा वो क्यूब का होगा। आपके घर के अंदर टैंक बना होता है, अगर आपके घर में टैंक बना हुआ है, एक तो होता है सीमेंट का टैंक, तो सीमेंट का टैंक भी आपका अगर क्यूबॉइड की आकृति का है, रेक्टेंगल शेप में, तो क्यूबॉइड है। अगर बिल्कुल चौकुट है तो वो क्यूब है। अगर धरती के अंदर टैंक बना हुआ है तो वो भी आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, मतलब क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल अगर है तो क्यूबॉइड है, मतलब आयताकार है तो घनाभ है, और वर्गाकार है तो घन है। स्क्वायर टाइप है तो वो क्यूब है। बस इतना सा फर्क है, बाकी सारी बातें सब सेम है। फॉर्मूले अब सबके अलग अलग चलेंगे। जैसे मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, तो V = ABC, या LBH भी बोलते हैं, LBH, बहुत सारे लोग LBH बोलते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया आपका? L × B × H, क्योंकि लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। यही बात अगर मैं क्यूब में करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? V = A⁴, A मतलब साइड, A⁴ हो जाएगा डायरेक्ट, बस। क्योंकि लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक जैसी, इसलिए A की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। अब लेटरल सरफेस क्या होता है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्यूबॉइड का, है ना, पार्श्व पृष्ठ। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक डब्बा लिया, जैसे फिलहाल ये डब्बा अपन ने ले लिया, ठीक है। ये डब्बा आपके सामने दिख रहा है, ये क्यूबॉइड ही है, हकीकत में क्यूबॉइड ही है ये, ठीक है। ये डब्बा आपको दिख रहा है अंदर से। अब मैंने क्या करा, ऊपर का इसका जो ऊपर का टॉप है, ये टॉप देखिए, इसका ढक्कन जो है, इस ढक्कन को मैंने हटा दिया, ठीक है। चलो अभी ढक्कन को लगा देता हूँ। ढक्कन को भी लगा दिया, नीचे से पूरा ये पैक कर दिया, तो ये पूरा पैक हो गया। तो ये इसका हो गया होल सरफेस। क्योंकि देखो इसमें अभी क्या मैंने बताया आपको, लेटरल सरफेस बता रहा हूँ और होल सरफेस बता रहा हूँ, मैंने पार्श्व पृष्ठ बता रहा हूँ और संपूर्ण पृष्ठ बता रहा हूँ। दोनों को ध्यान से देखते जाना। अभी ये आपके सामने पूरा डब्बा पैक बंद है, इसमें ऊपर का टॉप भी है, नीचे का बेस भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, इधर फ्रंट भी है और बैक भी है, सब है। तो ये हो गया होल सरफेस। होल सरफेस का फॉर्मूला आएगा, इसको एस से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एस से। एस = ब्रैकेट में AB + BC + CA, है ना। ये फॉर्मूला बनेगा इसका, S = A + B + CA, है ना, ठीक है। अच्छा, अपन इसमें चलते हैं किसके अंदर? लेटरल सरफेस के अंदर। तो लेटरल सरफेस की बात मैं पहले करता हूं, फिर मैं आपको होल सरफेस की बात बताऊंगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस की बात करते हैं। तो लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होगा कर्ड सरफेस, जिसको अपन C बोलेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड मतलब घनाभ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं ना, क्योंकि बोलने में तो क्या कभी मिस्टेक हो जाती है। L × B × H। कभी कभी अगर मैं ABC लिख दूं तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको LBH कर दूंगा, ठीक है। LBH, क्योंकि मेरे को ABC में अभी आदत है लिखने की, तो मैं कभी कभी ABC लिख देता हूं, तो आपको LBH करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया साहब आपका। अच्छा, अब मैंने बोला था होल सरफेस। होल सरफेस का मतलब समझ में आ गया? ऊपर भी टॉप, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो उसकी छत तो खुली नहीं होगी, छत तो बंद होगी। छत होगा, फर्श होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, आजू का होगा, फ्रंट का, बैक का होगा। तो ये पूरा होल सरफेस हो गया। मतलब इस डब्बे को अगर अपन ने पूरा पैक करके किसी को गिफ्ट बना करके, जैसे मेरे को किसी को गिफ्ट करना है, ये ज्योमेट्रिकल बॉक्स गिफ्ट करना है, तो मैं इसमें एक ऊपर अच्छा सा कवर चढ़ा करके, जो आजकल बाजार में आते हैं 4-5 रुपए के, वो चढ़ा करके और उसको दूंगा। तो जब पूरा मैं पैक करके दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? होल सरफेस हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? टॉप भी आ रहा है, बॉटम भी आ रहा है, लेफ्ट भी आ रहा है, राइट भी आ रहा है, बैक भी आ रहा है, फ्रंट बैक दोनों आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा? होल सरफेस। लेकिन अगर मैंने ऊपर का टॉप हटा दिया और नीचे का बॉटम हटा दिया, ठीक है, खाली मैंने टॉप और बॉटम दोनों को हटा दिया, तो फिर मेरे पास में खाली क्या बचेगा? लेटरल सरफेस बचेगा। मतलब कौन कौन सी चीजें आएगी? देखो लेटरल सरफेस में पार्श्व पृष्ठ में कौन कौन सी चीजें आएगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आएगी ध्यान से देखना। ये आएगा, कौन आएगा? फ्रंट आएगा, राइट आएगा, लेफ्ट आएगा और बैक आएगा। कौन कौन नहीं आएगा? ऊपर का हट जाएगा, ये नीचे का भी हट जाएगा। माने ऊपर का टॉप
और नीचे का बॉटम यदि आप हटा दो तो बाकी की 4 दीवारें जो बचेगी वो 4 दीवारें क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपका लेटरल सरफेस, वो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ कहलाएगा, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, दोनों के लिए एक जैसा है। ठीक है, फॉर्मूला अलग अलग है, फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन जो तरीका है 4 दीवारें क्यूब में भी, चारों दीवारें क्यूबॉइड में भी, ये लेटरल सरफेस होता है, पार्श्व पृष्ठ होता है। ठीक है, और पूरा गिफ्ट पैक करके दे दो, ऊपर टॉप भी आ गया, नीचे बॉटम भी आ गया, चारों दीवारें आ गई, तो 6 के 6 फेसेस आ गए, तो वो हो जाता है होल सरफेस हो जाता है। उसका फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, उसका फॉर्मूला है 2, मेरे को लिखने की आदत है AB BC + CA में, पर आपको ऐसे याद करना ज्यादा अच्छा रहेगा, LB BH और HL, ये हो गया होल सरफेस का फॉर्मूला। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ, H का मतलब हाइट। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा होल सरफेस का। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, सब क्यूबॉइड की बात चल रही है अभी। ठीक है, अब आ रहे हम पार्श्व पृष्ठ, मतलब लेटरल सरफेस। पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ लेटरल सरफेस के अंदर है, उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें चारों दीवारें आ जाएगी। तो चारों दीवारें आएंगी तो उसका फॉर्मूला ये होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस सॉरी था ना L + B इंटू H, चारों दीवार L + B इंटू H, ये फॉर्मूला होगा 2 LB + BH। अगर आप बुक में देखना चाहें तो आप बुक में मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना चारों दीवारें जिसमें ऊपर की छत नहीं है, नीचे की फर्श नहीं है, फॉर्मूला हो गया 2 L + B इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया आपका लेटरल सरफेस क्यूबॉइड का घनाभ के बारे में जानकारी। अब अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। कैसे, अगर वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम में आपको पावर 3 लगानी है, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, पावर 3 लगानी है। जैसे कोई भी तो ये अभी मेरे को मालूम नहीं कौन सी यूनिट है, तो मैं खाली यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट की पावर 3, या जैसे कुछ लोग क्या यूनिट की, ऐसे यही ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ लोग क्यूब लिखते हैं, क्यूब सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। सेंटीमीटर आ जाता है सेंटीमीटर की पावर 3, मीटर आ जाता है मीटर की पावर 3, बाकी सब में एरिया, क्योंकि देखो बच्चों वॉल्यूम जब होता है ना, वॉल्यूम में क्या होता है L B H तीनों आ रहा था, एक इसका सेंटीमीटर, एक इसका सेंटीमीटर, एक इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3, एक इसका मीटर, एक इसका मीटर, एक मीटर, तो मीटर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें चलते हैं। ये एरिया है, क्या बोला मैंने, होल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, होल सरफेस एरिया। तो एरिया में तो आपको मालूम है क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, तो यहां पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये भी कौन है, कर्ड पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, तो इसमें भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इन सब में स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या लगेगा, क्यूब लगेगा। तो ये तो किसके बारे में जानकारी हो गई, क्यूबॉइड की घनाभ, जिसको आप बोलते हो कभी कभी जनाभ। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्यूब की, ये क्यूब है मतलब घन है। अब अपने को इसके बारे में जानकारी लेना है, इसका वॉल्यूम आपको मालूम है, इसमें लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, हाइट भी वही, तीनों एक जैसी। तो L कितने L है भैया, 3L, तो 3L मत लिख देना, L की पावर 3 लिखना, ये L की पावर 3, तो L की पावर 3 जमता नहीं है, इसलिए अपन A की पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर, है ना, साइड तीनों साइड है, A की पावर 3, लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, हाइट भी वही, तो L की पावर 3 जमता नहीं, इसलिए A की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, इसमें भी वही आएगा, यूनिट की पावर 3। ठीक है, जैसे क्यूब में 4 डिजिट है और क्यूबॉइड में 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट है तो फॉर्मूले भी बड़े बड़े हैं, ये देसी तरीका। ठीक है, और इसमें 4 डिजिट है इसलिए छोटा फॉर्मूला है, तो क्यूब छोटा सा होता है इसलिए इसका छोटा सा फॉर्मूला, क्यूबॉइड बड़ा होता है तो उसका फॉर्मूला बड़ा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया आपका। अब चलते हैं अपन होल सरफेस की ओर। अच्छा, होल सरफेस में आपको मालूम है, अगर सारे फॉर्मूले छोटे आएंगे, क्योंकि लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही, हाइट भी वही, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a²। ठीक है, यहां पर आ जाएगी यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका कर्ड सरफेस मतलब लेटरल सरफेस, चारों दीवारें, लेटरल सरफेस मतलब चारों दीवारें, ऊपर छत नहीं, नीचे फर्श नहीं। ठीक है, तो ये कर्ड सरफेस आ गया, इसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस का 4a², इसमें भी आपको क्या लगेगा, यूनिट का स्क्वायर लगेगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी, और ये क्यूबॉइड मतलब क्यूब के बारे में थी, ये सब आ गया। अब डायगोनल जो भी इनके आएंगे वो फिर अगर जब आएंगे तब अपन और डिस्कस करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर वो ध्यान से पढ़ोगे, अच्छी तरह से समझोगे, तो सबसे पहले कभी भी इस यूनिट को करो, इसी को क्या, मैथ्स की कोई सी भी यूनिट को करते हो तो सबसे पहले हमें उसके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए और उसकी थ्योरी मालूम होनी चाहिए,
तो वो चैप्टर हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। तो फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए मैंने, इन फॉर्मूले को फटाफट करो, थ्योरी समझा दी। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ, वॉल्यूम वर्ड आया, मैंने जैसे आपको होल सरफेस के बारे में बताया और लेटरल सरफेस के बताया, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। होल सरफेस गिफ्ट पैक करके किसी को दे दो जिसमें टॉप बॉटम और चारों दीवारें आ गई, तो वो आपका हो गया होल सरफेस, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। अब हम बात कर रहे हैं कर्ड सरफेस की, तो कर्ड सरफेस में सिर्फ चारों दीवारें आएगी, ऊपर की छत नहीं आएगी, नीचे का बॉटम नहीं आएगा, तला नहीं आएगा, बाकी चार दीवारें जो बचेगी वो होगा आपका कर्ड सरफेस होगा। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जैसे ये क्यूबॉइड है बच्चों, अरे वॉल्यूम का मतलब क्या, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के अंदर जितनी हम उसके अंदर एयर भर सकते हैं उस रूम के अंदर, उसकी वॉल्यूम होगी। कितना स्थान घेरता, कितनी जगह को वो कंज्यूम करता, वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे अब ये डब्बा है मेरे सामने, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर कितने 15 पेन आ सकते हैं, 20 पेन आ सकते हैं, 25 पेन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है, तो ये इसका वॉल्यूम होगा कि 25 पेन को रख सकता है। जितने स्थान को घेरेगा वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये अंदर का जो स्थान है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो ये अंदर का जो स्थान है, ये जो बचा हुआ है, ये आपका क्या है, ये वॉल्यूम, ये अंदर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अंदर का वॉल्यूम है, इस बात को ध्यान रखना। वॉल्यूम मतलब आयतन है। जैसे आपने टंकी बनाई, होद बनाया, होद जिसको अपन टैंक बोलते हैं, जमीन के अंदर बनाया और उसके अंदर आपने कहा साहब 2 टैंकर पानी आ सकता है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, 2 टैंकर उसके अंदर पानी। माने मान लो किसी ने टैंक बनाया, बोले उसमें तो 1000 लीटर पानी आ सकता है, तो 1000 लीटर उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। उससे ज्यादा उसके अंदर पानी नहीं आ सकता है। आपने सीमेंट वाला बना, छतों के ऊपर टंकी लगा रखते हैं, चौकुट क्यूबॉइड वाली है ना, आजकल बहुत सारे सिलेंडर टाइप लगी रहती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सीमेंट की बनी होती थी पुराने जमाने में, तो वो जो टंकी होती है वो क्यूबॉइड का ही बनती है, क्यूब क्या है उसमें बनती है, तो वो जितना पानी को घेरेगी, जितना पानी उसके अंदर आएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानकारी हुई। अब मैं इसके आगे आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।